नमस्कार भाई। ईएमआरएस पीजीटी का पेपर डन हो चुका है। आंसर की हमने एक्सप्लेन भी की और पीडीएफ बना के भी डाल दी। कई बच्चों के बहुत सारे टेंशन हैं, लैंग्वेज को लेकर बहुत परेशान हैं। अच्छी खबर देने आया हूं, लैंग्वेज में 1-2 नंबर बोनस का मिलने का चांस बन रहा है। बताने वाला हूं कि क्या, कैसे और क्यों। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आंसर की डालने के बाद बहुत सारे बच्चों ने अपने आंसर मिला लिए हैं। बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स हमारे पास आए हैं बच्चों के। इतने नंबर बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आप पेपर के बाद हमें मैसेज करते हैं ना कि सर मजा आ गया, वो मैसेज हमारे लिए अनमोल होते हैं। और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, इतने मैसेज हैं, रीड करते करते थक गया हूं। बहुत अच्छे रिस्पॉन्स हैं। हाँ, लैंग्वेज वाले सेक्शन को लेके कुछ बच्चों की घबराहट भी है। तो एक तो परमानेंट ध्यान रख लो, आगे केवीएस एनवीएस भी है। परमानेंट ध्यान रख लो, लैंग्वेज को डीप में पढ़ना पड़ेगा। मोटा मोटा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि भाई अच्छी बात पूछेगा, वो आपसे हल्की फुल्की बात नहीं पूछेगा। और ईएमआरएस ने यह साबित भी किया कि चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, डीप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे हैं, हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। और ग्रामर के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहली बात करें कि पीजीटी में सबसे पहले यही बता देते हैं, लैंग्वेज में बोनस मार्क्स को लेकर क्या उम्मीद है। देखिए, इंग्लिश के पेपर में एक तो आपके क्लोज वाला क्वेश्चन है, उसमें उसने पूरे क्लोज को अंडरलाइन नहीं कर रखा है और ये नहीं पूछ रखा कि ये जो पार्ट है ये किस क्लोज का है। यदि पार्ट पूछता तो प्रिंसिपल क्लोज आंसर हो जाता उसका, लेकिन उसने पूछा क्लोज कौन सा है। और क्लोज में सब्जेक्ट होना वहां पर जरूरी है, तो उसने गलत पार्ट को अंडरलाइन कर रखा है, जहां तक मेरी संभावना है। और इसी तरह जो एक क्वेश्चन है वो सिनोनिम एंटोनिम का भी बड़ा विवादित है, उसके भी 2 आंसर बन रहे हैं। संभावित है कि उसके भी बोनस मार्क्स के लिए हम जा सकते हैं। सर क्या करें, कैसे करें? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन करनी होती है, मेल करनी होती है, प्रक्रिया होती है, वो हम लोग भी करेंगे। और जब जरूरत पड़ेगी कि आपको करनी चाहिए, आपको भी बताएंगे। यदि हमें इंग्लिश लैंग्वेज में 1 या 2 नंबर बोनस का मिल गया, तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस बात को मानते होंगे कि उनका लैंग्वेज क्वालिफाई हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि ईएमआरएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है कि किसे सेफ स्कोर माना जाए। यदि आपके लैंग्वेज में 8+ नंबर बन रहे हैं, तो क्या सेफ स्कोर एक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एक तो ना भाई, एक तो यह बात ध्यान रखना, केवीएस एनवीएस का पेपर है, ठीक है, उसके लिए हमने ये अगले 24 दिन की मेहनत के लिए ये काम शुरू कर दिया है। लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, और ये एक कूपन कोड के जरिए 500 रुपए में आपकी टेस्ट सीरीज से लेके सारी चीजों का कॉम्बो बना दिया ऐप पे, जाके आप कॉम्बो वाला बैच ले सकते हैं। बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए भाई, कट ऑफ का क्या है ना मामला, मैं आपको, देखिए भगवान तो मैं हूं नहीं, लेकिन जितना अनुभव है और जितना डीप स्टडी की है, टीचर से बात की है, तो यदि मैं बात करूं, पेपर वॉज नॉट इजी। इजी नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो आप ये मान के चलिए, यदि आपकी जो लैंग्वेज है, यदि वो आपकी क्वालिफाई हो रही है, परमानेंट ध्यान रखिए, तो लैंग्वेज से अलग, लैंग्वेज के नंबर मत जोड़ना। जो 100 में से आपके नंबर आएंगे, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे यदि 60 नंबर के आसपास हैं, देखिए अब मैं फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, ठीक है, ये तो एक्सपेक्टेड है। अब इससे 2 नंबर कम भी हो सकता है, 2 नंबर ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 55, 60, 65, यदि मुझे एक एग्जैक्ट पीजीटी के 10 टाइम्स वाले बच्चों के लिए अंदाजा लगाना हो, तो मैं ये अंदाजा लगाऊंगा कि 58 से लेके 65 नंबर के आसपास ही कट ऑफ रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। आप सीबीएसई का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी उठा के देख लीजिए, जब सब्जेक्ट स्पेशल भी इंक्लूड था पिछली बार, तो जो कट ऑफ है ना, वो 60% के अराउंड ही सीबीएसई के एग्जाम्स की रहती है। अब चाहे आप सीटेट को मान लीजिए, क्वालिफाइंग नेचर है सीबीएसई का, तो ईएमआरएस हो या कोई भी हो, तो भाई उसके अंदर आपको 60% मार्क्स यदि आपके हैं, तो 10 टाइम्स में तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि पिछली बार 60% पे तो नौकरी लग गई थी, डायरेक्ट जॉब वाला जो सिस्टम था। तो इस बात को ध्यान रखिए,
यदि आपके 58 से 65 नंबर बन रहे हैं तो पूरी ताकत अपने पेपर 2 पे लगा दीजिए, और यदि थोड़ी सी भी शंका है तो अगले 24-25 दिन भाई ईएमआरएस पे को छोड़ के और फिर केवीएस इन्वेस्ट पे लगाइए। दास स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट की ऐप पे जाएंगे तो आपको लाइव बैच हो या डेली का टेस्ट हो या रिकॉर्डेड फॉर्म में बैच हो, ये सारी चीजें हमारे जो ईएमआरएस के साथ जुड़े हुए इतने बच्चे हैं उनके लिए, पहले 1000 बच्चों के लिए ये हमने आज ही किया है, ये कूपन कोड रिलीज किया। जैसे ही फर्स्ट 1000 हो जाएंगे तो उसके बाद ये बैच जो इसका ओरिजिनल प्राइस है उस पर आपको दिखने लगेगा ऐप में। अभी यही प्राइस है, बस कूपन कोड है, 1000 होते ही कूपन काम करना बंद कर देगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते रहेंगे, अगले पेपर के एनालिसिस पे भी हमारी पूरी टीम मुस्तैद है। जय हिंद, जय भारत।